जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं आने वाले वट सावित्री व्रत के विषय में। जी हाँ मित्रों, 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। ज्येष्ठ की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। महिलाएं विशेष रूप से अपने पति की लंबी आयु की कामना से, संतत संतान सुख की कामना से, घर में धन वैभव की कामना से इस व्रत को महिलाएं विशेष रूप से धारण करती हैं। आइए वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई छोटी सी कथानक हम पहले आपको बता रहे हैं। इसके उपरांत आपको पूजन के विधि एवं पूजन के समय के विषय में हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। वट सावित्री व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। मध्य देश में अश्वपति नाम के एक धार्मिक राजा रहते थे, जो बड़े ही महान प्रतापी एवं साधु संत के भक्त या धर्मात्मा थे। कुशल पूर्वक अपना शासन कर रहे थे। धन वैभव से परिपूर्ण होने पर भी संतान सुख न प्राप्त होने के कारण इनके मन में व्याकुलता बनी रहती थी और संतान सुख की प्राप्ति की कामना से इन्होंने 18 वर्षों तक कठिन तपस्या किया। राजा अश्वपति की तपस्या से प्रसन्न होकर के माता सावित्री प्रकट होकर के राजा को कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। माता सावित्री के वरदान के फलस्वरूप कुछ समय पश्चात राजा के यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या का नाम भी राजा ने सावित्री ही रखा, जो चंद्रमा के समान सुंदर थी एवं सभी गुणों से संपन्न थी। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई तो राजा विवाह के लिए इधर उधर वर की खोज करने लगे, लेकिन कन्या के अनुरूप कहीं पर इन्हें वर नहीं मिला। तो अंत में राजा ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि बेटी, तुम्हारे योग्य वर मैं नहीं खोज पाया हूँ, अतः मैं ये भार अब तुम्हें ही सौंप रहा हूँ। अपने लिए स्वतः अपने अनुरूप वर की तुम खोज करो और उसके साथ में हम आपका विवाह करा देंगे। राजा की आज्ञा पाकर के कुछ सहेलियों एवं सैनिकों को साथ में लेकर के राजकुमारी सावित्री वर की खोज में निकल पड़ी। प्रसंग कुछ ऐसा मिलता है। राजा द्युमत्सेन, वो भी बड़े प्रतापी एवं धार्मिक राजा थे। कालांतर में दैव योग से पति पत्नी अर्थात राजा रानी दोनों की आंखें चली गईं। इनके पुत्र का नाम था सत्यवान, वो भी बड़ा धार्मिक था। राजा रानी की आंखें चले जाने के बाद में प्रबल शत्रुओं ने राज्य पर चढ़ाई करके राज्य धन वैभव सब कुछ छीन लिया, हरण कर लिया। राजपद से एवं भूमि भवन सबसे च्युत होकर के, वंचित होकर के राजा द्युमत्सेन अपने पत्नी व पुत्र के साथ में जंगल में जाकर के कुटिया बना करके निवास करने लगे, अपना समय बिताने लगे। इधर राजकुमारी सावित्री अपने सखियों के साथ में, सैनिकों के साथ में वर की खोज करते करते और उसी वन में आ गई, जिसमें कुटिया बना करके सत्यवान अपने माता पिता के साथ में रहते थे, माता पिता की सेवा करते थे। सावित्री देवी ने वन में सत्यवान को देखा, सत्यवान को अपने अनुरूप समझ करके लालायित होकर के और अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। जब राजा को यह समाचार देवर्षि नारद ने जाकर के बताया कि तुम्हारी पुत्री ने ऐसे वर का वर्ण किया है जो स्थान भ्रष्ट है, वन में कुटिया बनाकर रहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह अल्पायु है, 1 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाना निश्चित है। ऐसा जानकर के राजा रानी ने पुत्री को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री नहीं मानी और बेटी के जिद के सामने राजा को झुकना पड़ा। फलतः सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ में हो गया। अपने धन वैभव वस्त्र अलंकार राजसी ठाट बाट को त्याग करके सावित्री वन में चली गईं और कुटिया में रहते हुए अपने सास ससुर या पति की सेवा करने लग गईं। धीरे धीरे समय बीत गया और देवर्षि नारद ने जो सत्यवान के मृत्यु का समय बताया था, वह समय नजदीक आ गया।
3 दिन जब रह गए शेष तो विह्वल होकर के सावित्री ने खाना पानी सब कुछ त्याग दिया एवं नारद जी के उपदेश के अनुसार अपने कुल देवता पितर देवता का पूजन किया, लेकिन अन्न जल सावित्री ने त्याग कर दिया। जिस दिन प्रयाण का समय था उस महाप्रयाण के दिन जब सत्यवान रोज की भांति कुल्हाड़ी लेकर वन में लकड़ी काटने के लिए निकल पड़े तो आज सावित्री भी इनके साथ साथ चल पड़ी। वन में जाकर के एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए जब सत्यवान चढ़े, इनके सर में चक्कर आ रहा था, सिर भारी हो रहा था, नीचे उतर आए और अपने पति का सिर अपनी गोद में लेकर के सावित्री सिर को सहलाने लग गईं। और उसी समय सावित्री ने देखा भयंकर स्वरूप धारण करने वाले यमराज सामने चले आ रहे हैं और उन्होंने अकस्मात आकर के सत्यवान के शरीर से इनके प्राणों को खींच लिया, पास में बांध करके, और यमराज चल पड़े। यमराज को अपने पति के प्राणों का हरण करके जाता हुआ देख करके देवी सावित्री भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर यमराज ने पीछे मुड़कर देखा, सावित्री को आते हुए देखा तो उन्होंने कहा, पुत्री तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पति का समय पूरा हो गया था, इसलिए मैं इन्हें लेकर के जा रही हूँ। सावित्री ने कहा, स्वामी भगवान, शास्त्रों के मतानुसार धर्म के अनुसार पति के रास्ते में पत्नी को जाना चाहिए, इसलिए मैं पीछे पीछे चली आ रही हूँ। यमराज के समझाने पर सावित्री नहीं मानी और पीछे पीछे चलती जा रही थी। विवश होकर के यमराज ने कहा, पुत्री तुम जो चाहो मुझसे मनवांछित वरदान मांग लो, लेकिन वापस लौट जाओ। यमराज के ऐसा कहने पर सावित्री ने कहा, भगवान अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि हमारे जो सास ससुर हैं अंधे हो गए हैं, उनकी आंखें उन्हें वापस मिल जाए। ऐसा सुनकर के तथास्तु कह करके यमराज फिर चल पड़े, लेकिन सावित्री देवी फिर पीछे पीछे चली आ रही हैं। कुछ दूर जा करके यमराज ने सावित्री को फिर आते हुए देखा। बोले, बेटी अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो एक वरदान और मांग लो। सावित्री ने कहा, हमारे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उनको वापस मिल जाए। यमराज ने यह वरदान भी दिया और पुनः चल पड़े, लेकिन सावित्री फिर पीछे लगी थी। इस प्रकार मनवांछित वरदान देते हुए भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। वो अपने पति के प्राणों के साथ साथ जाने के लिए तैयार थी। विवश होकर के यमराज पुनः रुक करके कहने लगे, बेटी अब क्यों नहीं मान रही हो? अब क्यों नहीं मान रही हो? क्यों चली आ रही हो? अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मुझसे और कुछ मांग सकती हो, जो मांगोगी मैं दूंगा। हाँ, सत्यवान के प्राणों के अलावा तुम कुछ भी मांग सकती हो। देवी सावित्री ने कहा, भगवान आप मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दीजिए। अनायास भावावेग में आकर के यमराज के मुख से निकल गया, तथास्तु। अब सावित्री फिर पीछे पीछे और यमराज ने पूछा, बेटी अब क्या बात है? तो सावित्री कहने लगी, भगवान आप हमारे पति को तो लेकर के जा रहे हैं, तो आपके द्वारा जो 100 पुत्रों का वरदान मुझे मिला है वो कैसे पूरा होगा? विवश होकर के यमराज ने सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर दिया। सावित्री लौट करके आई उसी स्थल पर जहाँ इनके पति का मृत शरीर पड़ा था। उसी समय सत्यवान जीवित हो उठे और इनको अपना खोया हुआ राज्यकाज सब कुछ प्राप्त हो गया। सास ससुर की आंखें मिल गई, धन वैभव और संपदा के अनुसार अपने राज्य में जाकर के सुख का भोग करने लग गए। तभी से इस उत्तम व्रत को सभी सुहागन स्त्रियां करने लग गईं। अपने पति के मंगल कामना से, लंबी आयु की कामना से सुहागन स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और व्रत के दिन बट वृक्ष का विशेष रूप से पूजन करती हैं। आइए अब जानते हैं कि बट वृक्ष का पूजन जो महिलाएं करने जाती हैं उस पूजन का समय क्या है, शुभ समय क्या है। पूजन का शुभ समय रहेगा 19 तारीख को, 19 मई को प्रातःकाल 5:20 से लेकर के 10:37 तक। इस बीच में आप किसी भी समय जाकर के बट वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। पूजन की विधि क्या है? व्रत करने वाली सभी महिलाओं को खास करके पता ही है, प्रतिवर्ष करती है अपने लोकरीति कुलरीति के अनुसार। लेकिन बट वृक्ष के ऊपर जल में गंगा जल व दूध मिला करके जल चढ़ाना चाहिए।
बट वृक्ष के चारों तरफ घूम करके चक्कर लगाते हुए कलावा 7 बार आप बांधें या 7 लड़ी करके इकट्ठे बांधें। यज्ञोपवीत चंदन चावल पुष्प धूप दीप दिखाते हुए भोग अर्पित करें। भोग में बहुत सी महिलाएं मीठे पुए पूड़ी इत्यादि का भी भोग लगाती हैं। उसके साथ साथ में फल मिष्ठान का भोग लगा करके प्रार्थना करते हैं अपने पारिवारिक सुख शांति के लिए, पति की शुभता प्राप्ति के लिए। इस व्रत का आप सभी लाभ उठाएं एवं जो भी व्रत किया जाता है उस व्रत की कथा पढ़ने से या कथा श्रवण करने से व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। इसलिए मैंने संक्षेप में आपके साथ में इस व्रत से जुड़ी हुई कथा का भी वर्णन किया है, तो आप इसका अनुसरण करें और लाभ उठाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को आप औरों तक शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे।